रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान, चंद साल कबल आपने हमारे वीडियोस को देखा जिसमें मैंने बहुत सारे अल्फाज गुस्ताखिया साहब इकराम की शान में, बिलखुसूस आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की शान में, अकाबिर उलमा अहले सुन्नत की शान में मैंने कर दिया। वजह क्या है? सोशल मीडिया से एक्टिव होने की वजह से बहुत ऐसे जो राफजियत सोच फिक्र रखते हैं उलमा, मैं उन्हें ना समझने की वजह से उनके क्लिप, उनके वीडियोस देख देख कर मेरा ब्रेन ही अलग हो गया था, दिमाग खफ्त हो गया था, जिस वजह से मैं अहले सुन्नत के रास्ते से भटकता हुआ गुमराहियत की तरफ में जा पहुंचा था। मैं फिर गौर फिक्र किया, मसला के आला हज़रत अकाबिर अहले सुन्नत की किताबों की तरफ रुजू किया। मैंने फिर जो है बिलखुसूस मुफ्ती साहब की रहनुमाई और हमारे दोस्तों की रहनुमाई से मैंने बहुत गौर फिक्र किया। अब मैं तन्हाई में मैंने पछतावा किया, मैंने तौबा किया, फिर और कुछ उलमा इकराम के बारगाह में तौबा किया। लेकिन फिर मैं चाहा कि नहीं, काज़ी बालासोर हुज़ूर मुफ्ती गुलाम हैदर साहब क़िबला मददसिल्लुह नूरानी के बारगाह में हाजिर हुआ हूँ तौबा करने के लिए। हज़रत जो भी मेरे लिए रहनुमाई फरमाएंगे मुझे कबूल है। कुछ अगर शरह में कुछ सज़ा दी है तो इंशाअल्लाह मैं सज़ा लेने के लिए मैं बिल्कुल मंसूर हूँ। आपसे जो गुनाह का शुरू हुआ जी 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 मैं अपने तमाम जो अल्फाज मैंने, जो गंदे अल्फाज मैंने जो यूज़ किया है, मैंने कहा है, मैं उन तमाम अल्फाजों से मैं रुजू करता हूँ, मुकम्मल तौबा करता हूँ और सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। और आइंदा के लिए मैं अल्लाह के बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे इस तौबा पे कायम रखे, मुझे मसले के आला हज़रत पर अल्लाह को चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह ताला आपको कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब गुनाह से तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को ऐसे पार कर देता है गोया कि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। हमारे मुहब्बे मोहतरम हज़रत मौलाना हशमत रज़ा रज़वी चंद साल पहले हमारी राह से जो मसले पहले सुन्नत मसले का आला हज़रत से हट गए थे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। हर आदमी जो है कुरान हदीस लेकर जो है बयान करना शुरू करते हैं। सामने वाला बंदा जब उसे मान लेता है तो फिर उनकी बात सुनने लगते हैं। आखिर में जो आदमी गुमराह हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो फिर उन्हें हिदायत मिल जाती है। मैं आपसे इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो बुखारी शरीफ में है, मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, उन्होंने फरमाया, समीतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना अब्दन असाबा ज़म्मन रुबमा क़ाल अज़नबा ज़म्मन। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा गुनाह तक पहुँच जाए या गुनाह कर ले, फ़क़ाल, गुनाह के बाद तो उसने ये कहा, रब्बी अज़नब, ए अल्लाह मैंने गुनाह कर दिया है, या उसने कहा असब, तो मैं गुनाह को पहुँच गया हूँ, फ़ग़फ़िर, तू मेरा रब है, तू मुझे बख्श दे। फ़क़ाल रब्बु, तो अल्लाह ताला फरमाता है, आ अलिमा अब्दी अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़ंबा। जब बंदा गुनाह करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आ अलिमा अब्दी, क्या मेरा ये बंदा इस बात को जानता है, वो इस बात पर यकीन रखता है कि उसका कोई एक रब है जो गुनाह को बख्शता है और वो चाहता है तो गुनाह को पकड़ता है। गफ़र तो ले अब्दी, फिर अल्लाह ताला फरमाता है, जब मेरा बंदा मेरे बारे में ऐसा यकीन रखता है, वह फरिश्तों गवार हो कि मैंने उस बंदे के गुनाह को बख्शा। सुम्मा मकसा माशा,
फिर जब तक अल्लाह ने चाहा वो बंदा गुनाह से बाज रहा, गुनाह नहीं किया तौबा के बाद। सुम्मा असाबा ज़म्ब, फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसने वो गुनाह करना शुरू कर दिया। मैंने पहले गुनाह किया, तौबा की, फिर उस गुनाह से दूर रहा, अल्लाह ने जब तक चाहा, फिर नफ्स शैतान की वजह से फिर उसने उस गुनाह का इर्तिकाब किया। करने के बाद फ़क़ाल रब्बी अज़नब, फिर वो बंदा कहता है मौला फिर मैंने दोबारा गुनाह कर लिया है, या वो कहता है कि अल्लाह फिर मैंने दोबारा गुनाह को पहुँच गया है, फ़ग़फ़िर, तो मेरे उस गुनाह को फिर माफ़ कर दे। फ़क़ाल, तो अल्लाह फरमाता है अलिम अब्दी अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़म्बा, अल्लाह फरमाता है ये जो मेरा बंदा गुनाह करने के बाद ये कहता है कि अल्लाह मुझे बख्श दे, क्या मेरा बंदा इस बात पर यकीन रखता है कि उसका कोई रब है जो उसके गुनाह को बख्श देता है। वो याख़ुज़ु बिही, वो चाहता तो पकड़ता है, गफ़रतु लिअब्दी, जब मेरा बंदा मुझ पर यकीन रखते हुए कि मैं बख्शता हूँ, गिरफ्त करता हूँ, फिर उसने गुनाह कर लिया है, फिर उसके दिल में मेरा खौफ पैदा हो गया है, फरिश्तों गवाह हो मैंने अपने उस बंदे को बख्श दिया। सुम्मा मकसा माशा, फिर तौबा की, अल्लाह ने बख्श दिया, वो गुनाह से दूर रहा जब तक अल्लाह ने चाहा। सुम्मा, फिर आका फरमाते हैं सुम्मा अज़नबा ज़म्बन, फिर आदत पलट आई, फिर उसने गुनाह कर दिया। पहला गुनाह किया, अल्लाह ने बख्श दिया, दूसरा गुनाह किया, फिर अल्लाह ने बख्श दिया, फिर वो बंदा तीसरी बार गुनाह कर दिया। करने बाद फिर अल्लाह से कहता है रब्बी असब, तो ऐ मौला मैं तेरा ही बंदा हूँ, तेरा गुनाह करता हूँ, फिर तेरा डर मेरे दिल में आता है, फिर मैं तेरी बारगाह में आता हूँ माफ़ी के लिए, ऐ मौला तू फिर मुझे माफ़ कर दे। फिर अल्लाह फरमाता है अलीमा अब्दी, क्या मेरा बंदा इस बात को जानता है कि अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़म्ब व याख़ुज़ु बिही, क्या मेरा बंदा इस बात का यकीन रखता है कि उसका कोई रब है कि इसके बार बार गुनाह करने पर भी उसको माफ़ फरमाता है। जब मेरा बंदा का यकीदा है गफ़रतु लिअब्दी, मैंने अपने बंदे को तीसरे बार के माफ़ कर दिया। फ़लयअमल मा शाअ, जो चाहे वो करे। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के गुनाह को बार बार माफ़ करता है, तो हम कौन होते अगर एक इंसान से गुनाह हो जाए फिर वो तौबा के लिए आगे बढ़े, हम इसे कबूल ना करें। हम इमाम अहले सुन्नत सैयदना आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मसलक के मानने वाले हैं। ये मेरे हाथ में फ़तवा रफ़िया शरीफ जिल्द शशुम है, इसमें इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तहरीर फरमाया है, एक बंदाए मोमिन अगर गुनाह कर दे उसके बाद वो तौबा करे तो सारे मुसलमानों पर लाजिम है कि वो उसकी तौबा को कबूल करे, और जो मुसलमान उसकी तौबा को कबूल नहीं करेगा वो गुनहगार होगा और शरीयत के एतबार से उसका बायकाट करना वाजिब होगा। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इबारत आइए मैं कुछ हद तक पढ़ के आपको सुना देता हूँ जो मेरे इमाम ने फरमाया है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मसलक के हामी हैं और उनके मसलक को मानते हैं। मेरा पैगाम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। ये है फ़तवा रज़विया शरीफ जिल्द शशुम। आला हज़रत सरकार लिखते हैं कि मुसलमान भाई की तौबा कबूल करनी वाजिब है, यानी मुसलमान अगर गुनाह करके तौबा करता है तो उसकी तौबा कबूल करना वाजिब है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला खुद अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है। तो जब आला हजरत फरमाते हैं कि एक मुसलमान अगर तौबा करे तो उसकी तौबा कबूल करना वाजिब है, तो लिहाजा अब ऐसी सूरत में मौलाना साहिब से जितने भी गुनाह हो गए, हालांकि सारे लोग जानते हैं
کہ مولانا موصوف نے ویڈیو میں آ کر اعلیٰ حضرت کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کو برا بھلا کہا ہے وہ میں ہوں. میرے علاوہ انہوں نے اتنا کسی کو برا بھلا نہیں کہا ہے، لیکن جب انہوں نے اپنے کیے پر نادم ہیں تو بحیثیت مسلمان انہیں سینے سے لگانا، ان کی پچھلی باتوں کو بلا دینا مجھ پر واجب ہے، کیونکہ میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں اور یہ پیغام اعلیٰ حضرت کا ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فتح رضویہ شریف میں تحریر فرمایا ہے، جب ایک مومن دوسرے مومن کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے توبہ کرنے پر بھی، تو ایسا مومن میدان محشر میں کوثر سے محروم ہو جائے گا. تو لہٰذا جب انہوں نے توبہ کر لی ہے، پھر بھی اگر کوئی آدمی ان کا بائیکاٹ کرتا ہے، ان کی پرانی ویڈیو کو وائرل کرتا ہے، شرعی اعتبار سے وہی مجرم ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا شرعاً واجب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا حشمت علی رضوی کو اپنی توبہ پہ قائم رکھے. یہ پہلے جس طرح مسئلے کے اعلیٰ حضرت کی خدمت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پھر سے ان سے وہی خدمت لے، ان سے سنیت کا بھلا ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے جتنوں کی گستاخی کی تھی، اعلیٰ حضرت کی، صحابہ کی، بالخصوص امیر معاویہ کی، انہوں نے ایک ایک کا نام لے کر انہوں نے باقاعدہ توبہ کر لی ہے. پھر بھی شارٹ کوٹ میں انہوں نے بیان کا آپ لوگوں نے سن لیا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا ہے، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی انسان جب گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا توبہ پر، مصطفیٰ نے معاف کر دیا ان کو توبہ پر، ہم ہوتے کون ہیں جنہیں بائیکاٹ رکھیں؟ یاد رکھو مومن وہی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے اپنے انا کو فنا کر دے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وہ طاقت ہے جس نے بڑے بڑے مشرکوں کو اس کے پڑھنے کی بنیاد پر جو ہے ولایت کا مقام دے دیا، صحابیت کا مقام دے دیا، بزرگی کا مقام دے دیا. تو اب ہم کیا ہیں، ہماری عزت کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سبوں کو مسئلے کا حالات پہ قائم رہنے کی